Hello beta, good afternoon for everyone. This is Vinod Solanki from SL Education Point. Today we will start 5 chapter arithmetic progression. इंग्लिश मीडियम का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये इंग्लिश मीडियम के लिए बेसिकली. सो हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए. सबसे पहले जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चे? शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एपी. और एपी की जो फुल नेम है, एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITH, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एपी का मतलब बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो होता क्या है? बेसिकली हम इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है. इट इज डेफिनेशन बता रहा हूं बेटा इसकी मैं आपको. डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन जो होगी हमारी, इट इज it is an order number list. It is an order list number. List number. It is an ordered list number. List number in which every term progress. In which every term progress successively. Progress PROGRESS. every term जो progresses successively in which every term progresses successively by a constant number. by a constant number or fixed number. अब इसका मतलब क्या होता है बेटा वो समझ लो कि एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है एक ऐसा नंबर होता है, फिक्स नंबर होता है. मतलब एक ऐसे नंबर से क्या होती है वो प्रोग्रेस होती है, आगे बढ़ती है. जो एक फिक्स नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है. फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल दूं तो जैसे कि 2 4 6 8. इसका मतलब क्या हो बेटा कि हमारे पास ये जो एग्जांपल है 2 4 6 8 यानी हमें ये आगे तक क्या हो रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है. आगे क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है. लेकिन इनके बीच में जो प्रोग्रेस कर रहा है एक ऐसा फिक्स नंबर है, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है जो इसको आगे प्रोग्रेस पर ले जा रहा है. यानी 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में एक फिक्स नंबर है, इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट नंबर है जिसका क्या है? 2 होगा. अब इसका मतलब क्या होगा? हमें डी निकालना पड़ेगा. यानी 4 में से अगर मैं 2 लेस करता हूं तो 2 आता है. फिर 6 में से अगर मैं 4 लेस करूंगा तो भी 2 आएगा. 8 में से अगर मैं 6 लेस करूंगा तब भी 2 आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में मैंने इनके कौन सा नंबर लेस करके निकाला? 2. तो ये कांस्टेंट नंबर है और यही हमारा कौन सा नंबर है? फिक्स नंबर है जो इन सबको आगे बढ़ा रहा है संख्याओं को. इसका मतलब क्या होगा? 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 आएगा. इसका मतलब हम हर बार एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर ही आगे जोड़ते जा रहे हैं और आगे हमारी क्या बनती जा रही है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती जा रही है. इसीलिए अच्छा, इसके अंदर जो कांस्टेंट फिक्स नंबर हुआ तो वो कांस्टेंट फिक्स नंबर का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ लिखेंगे हम कांस्टेंट जो नंबर है, कांस्टेंट नंबर जो हमारा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बच्चे इसको. कांस्टेंट नंबर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस का मतलब जो होता है वो क्या होता है? डी से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से. तो इस तरह से ये हमारे पास थोड़ा सा इसका क्या नाम है, इसका इंट्रोडक्शन था ना. हम इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास साइन होते हैं. अब कौन कौन से साइन होते हैं यहाँ पर हम लिख देता हूँ. इसमें कौन कौन से साइन यूज करते हैं? हम इसमें यूज करते हैं ए का मतलब क्या होता है? और फिर यूज करते हैं डी का मतलब क्या होता है? फिर यूज करते हैं एन और उसके बाद यूज करते हैं ए एन. तो बच्चे ए का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म. क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं. डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन
डिफरेंस बोलते हैं डी को, हमें इसको यूज करना है, ध्यान से समझ लेना। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो आता है एन, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। तो एपी के अंदर आपको इन सब चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी। नो करते हैं हम आगे। तो ये हमारे पास हो गया। नाउ अब हमारे पास एक और चीज हो गया कि एपी कितने टाइप की होती है। एपी टू टाइप्स की होती है, टाइप ऑफ एपी, यानी टाइप ऑफ एपी, यानी टाइप ऑफ एपी का मतलब क्या होता है कि एपी कितने टाइप की होती है। तो यहाँ बता देता हूँ मैं, एपी टू टाइप की होती है, फर्स्ट इनफाइनाइट और दूसरा फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। एक तो होता है हमारा फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट और फाइनाइट में आपको थोड़ा सा समझने से अंतर पता चल गया होगा। फाइनाइट में क्या होता है, अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन दूं तो फाइनाइट में क्या होगा बेटा, इसको यहां से मैं इरेज कर देता हूं, यहां से इरेज कर दिया। फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी का मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको शायद इससे समझ में आ जाएगा। फाइनाइट जो एपी होती है, फाइनाइट एपी में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि 2 4 6 8, आगे तक ये क्या है, इंक्रीजिंग होता जा रहा है। आगे तक क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग होता जा रहा है। हमें नहीं पता कि कहां तक जाएगा, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, ये आगे तक हमें नहीं पता कि स्टॉप कहां होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एपी में इनफाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट में क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट में होगा जैसे कि 2 4 6 8 और आगे हमारे पास यहाँ पर हो गया 100 पे। तो ये जहां पर स्टॉप हो गया, जहां पर ये खत्म हो गया, मतलब इसकी एक लिमिट होती है। इनफाइनाइट जो एपी होता है, इनफाइनाइट या फाइनाइट, इनफाइनाइट और फाइनाइट में हम क्या करते हैं आपको यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट, आपको इसमें क्या करना होगा, वेट एक बार हम देख लेते हैं इसको। फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी में इसमें क्या करना होगा हमारे पास, तो बेटा इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है, यानी हमने एक चीज इसमें गलत बोल दी। आपको इसमें इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म नहीं होती, और फाइनाइट एपी में क्या होता है, लास्ट टर्म गिवन होती है। आपको ये चीज याद रखनी है कि इनफाइनाइट एपी में आपको लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी, और फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म क्या होगी, गिवन होगी। तो ये आपकी एपी में 2 टाइप्स थी, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है। इट इज एन ऑर्डर लिस्ट नंबर इन विच एवरी टर्म प्रोग्रेसेस सक्सेसफुली बाय ए कांस्टेंट नंबर और फिक्स नंबर। तो ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन होगी। तो आइए हम अब क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा आपको, इसमें 5.1 क्वेश्चन हम इसमें क्या क्या चीजें दी होंगी। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था ना, उसको उतार लीजिए आप एक बार। फाइव पॉइंट वन बेटा बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा सा समझना है, आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इजीली से 5.1 में। आइए चलो हम 5.1 में सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, बहुत ही आपको 5.1 में एक फॉर्मूला यूज करना है, एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस का 1 इनटू में डी। ऑलरेडी बेटा मैं आपको इस फॉर्मूले के चीजों को बता चुका हूँ। एन का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। तो हम क्वेश्चन में इसको करेंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन होता है, चलो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको, a बराबर में 10 दिया होगा एंड d बराबर में आपको 10 दिया होगा। आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ से AP बनानी है, AP आपको क्या करना है, यहाँ से बनानी है। तो AP कैसे बनाएंगे हम, AP का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से बनाएंगे। तो AP बनाने के लिए आपको एटलीस्ट कितनी टर्म चाहिए, AP बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 4 टर्म चाहिए, यानी a प्लस में d और a प्लस में 2d और a प्लस में 3d। बेटा ये जो आपको सीरीज नजर आ रही है एपी की, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, या हम इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये एपी बनाने की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आपको वो फॉर्म याद रखनी है, तो आसानी से आप एपी बना सकते हैं। तो एपी बनाने के लिए आपको ये फॉर्म चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट जो टर्म होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपको कितनी दी है, 10 दी हुई है। ओके, नेक्स्ट आपको a प्लस में d, a का मतलब कितना है 10, और d कितना दिया हुआ है आपको, ये भी 10 दिया हुआ है। a कितना दिया हुआ है 10,
और डी कितना दिया हुआ है 2 इंटू में 10, नाउ ए कितना दिया हुआ है 10 और 3 इंटू में 10, ये हमारे पास एंड सो ऑन। ये जो मैंने आपको डैश डैश लिखा डैश डैश लगाकर चलाया ना, ये इसको बोलते हैं एंड सो ऑन, यानी 10 कोमा 10 और 10 20 कोमा 10 प्लस में यानी 10 2 20 और उसके बाद यहाँ पर 10 प्लस में 10 3 30, ये 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10 और 20 30 हो गया और उसके बाद फिर कितना हो गया 40। तो ये आपकी क्या बन गई, एपी बन गई। तो इस तरह से आपको एपी बनानी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट था बेटा 5.1 एक्सरसाइज में हमारे पास इस तरह से आपको करने हैं। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ इसको आप प्रिपेयर कर लेना बच्चे।